गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक मैथ्स में त्रिकोणमिति में आगे पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कुछ एंगल्स में रिलेशन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, तो उस पर अपन बात करेंगे। तो पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी। ठीक है, दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा इस समीकरण को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से अगर आपको कहीं साइन स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा दैट शुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है कॉस में, यानी साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इक्वेशन है, इसमें आपको अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर आपको कहीं दिखे किसी जगह, तो आप उसको 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। ठीक है, और ऐसे ही इसमें इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट्स आल्सो 1। ये भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का रूप है। ठीक है, अच्छा है, आपको कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को कहीं पे भी साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन को कॉस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मान लो साइन थीटा को साइन थीटा की जगह कॉस में वैल्यू पुट करनी है, तो आप साइन थीटा की जगह कॉस में वैल्यू पुट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, इसको मैं रफ कर दूं। यस, तो ये 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी। इसके अलावा हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र, कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों पर डिस्कशन करेंगे, कुछ एंगल्स के आपस में सूत्र होते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला सूत्र है वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी विल बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन ए प्लस बी है तो उसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी दो एंगल्स का योग एक एक एंगल में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा, ये काम क्या आता है? काम ये आता है, जैसे आपको बोला कि साइन 75 का मान बताइए, साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको साइन 75 का मान टेबल में तो मिल ही नहीं रहा। टेबल में आपने पढ़ा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90, फिर उसके बाद में भी आगे जा रहे हैं तो वो 90, 30, 45, 60 इनके प्लस माइनस से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, साइन 75 का अगर आपको मान निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो पता है? साइन 30 प्लस 45, साइन 30 प्लस 45। ठीक है, और साइन 30 प्लस 45 में आप ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए की जगह 30 और बी की जगह 45, तो यहां पे साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। अब आपको पता है साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, इसकी अगर अपन बात करें तो साइन 30 की भी वैल्यू पता, कॉस 45 की भी वैल्यू पता, कॉस 30 की भी वैल्यू पता और साइन 45 की भी वैल्यू पता। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 दैट इज 1/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 एंड साइन 45 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 एलसीएम है, तो दिस इज √3 + 1/2√2। ये आपका साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो साइन 75 डिग्री आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा, इसलिए ये फॉर्मूले बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा आगे नेक्स्ट
साइन ए माइनस बी की अगर बात करें तो यहां माइनस आएगा तो यहां माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इससे आपको जैसे साइन 15 डिग्री का मान निकालना है तो वो इससे निकाल सकते हो। कैसे? साइन 15 का आपको वैसे मान नहीं पता है, ठीक है, लेकिन साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 45 माइनस 30, और 45 का पता है, 30 का पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो साइन 15 का भी मान आ जाएगा। क्लियर? तो आप साइन 15 का मान खुद कैलकुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस में थोड़ा उल्टा है। पहली बात तो साइन में यहां एक साइन और एक कॉस आता है, साइन के फॉर्मूले में एक साइन और दूसरा वाला कॉस आएगा, फिर जिसका साइन आया उसका कॉस आएगा, जैसे साइन ए आया तो फिर अगला कॉस ए आएगा, और फिर जिसका कॉस आया उसका साइन हो जाएगा। तो यहां एक साइन एक कॉस, और ऐसा ही इसमें ये माइनस प्लस माइनस का फर्क था। लेकिन कॉस के केस में दोनों कॉस कॉस एक साथ आएंगे और दोनों साइन साइन एक साथ आएंगे, पहले कॉस आएंगे और बाद में साइन आएंगे। ठीक है, और अगर यहां प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा, ये भी उल्टा है। तो cos a प्लस बी शुड बी इक्वल टू cos a cos b, फिर यहां पे प्लस था तो माइनस साइन a sin b। क्लियर? ऐसे ही इसका cos 75 की वैल्यू निकालनी हो तो आप इससे निकाल सकते हो, तो निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं अपने कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट cos a माइनस बी, तो यहां माइनस आया तो यहां पे प्लस आएगा, उल्टा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहां माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर प्लस का था तो क्या हो गया? माइनस। लेकिन साइन में सीधा सीधा प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये फॉर्मूले याद रखने काम आएंगे आगे आपके, नोट करते जाएं एक एक करके। ठीक है, आगे जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो cos a माइनस बी वो हो जाएगा cos a cos b, और माइनस की जगह प्लस और साइन a साइन b। ठीक है, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला tan का। tan a प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं? तो tan a प्लस बी को लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, तो यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा, और इसको tan a प्लस बी को tan a और tan b अलग अलग कर दिया, फिर बट्टे में यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और दोनों का जो ऊपर प्लस किया था उन दोनों को गुणा कर दिया। अब आप tan 75 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 75 की वैल्यू कैसे निकालोगे? tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए 30 प्लस 45, यहाँ 45 30 और यहाँ 45 30 रख करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट tan a माइनस बी, जहां पिछली बार प्लस था वहां माइनस कर दो, और जहां माइनस था वहां प्लस कर दो। क्लियर? तो देखिए यहां प्लस तो यहां पे प्लस, यहां माइनस तो यहां पे माइनस। ठीक है, तो जो चिन्ह यहां है वो ऊपर आएगा, और जो चिन्ह यहां है उसका उल्टा नीचे आएगा। तो देख लो, माइनस आया तो माइनस ऊपर आया, और माइनस है तो माइनस का प्लस नीचे, यहां ऑपोजिट चिन्ह होंगे, तो ऊपर वाला सीधा सीधा सेम सेम और नीचे वाला ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो इसमें 15 डिग्री का मान भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा से पहले अपन साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा की वैल्यू भी निकालने के बारे में सोचते हैं। तो देखें, यस, अब में एक और फॉर्मूला बनता है, वो होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होगा? तो साइन 2 थीटा क्या है? 2 थीटा ए भी थीटा है और बी भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो यही फॉर्मूला है, जब ए और बी दोनों थीटा थीटा हो जाए, ए और बी दोनों थीटा थीटा हो जाए, यहाँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? साइन ए की जगह साइन थीटा, कॉस ए की जगह कॉस बी की जगह कॉस थीटा, बिकॉज ए और बी तो सेम है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा यानी 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो, बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा सेम ही है, इसका मतलब ये हो गया 2 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब यहां पे बराबर करते हो a माइनस बी, तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाओ, देखो cos 2 थीटा
cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए cos 2 थीटा कब बनेगा, जब a और b दोनों थीटा हो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, और a और b बराबर हो जाएगा तो cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इधर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी हमने बात की थी कि cos को sin में अगर बदलना है, cos को sin में अगर बदलना है तो cos को sin में कैसे बदलते हैं, अभी पहले देखा था ना हमने कि cos को sin में बदलना है तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos को sin में बदलने के लिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये वाला सूत्र भी cos 2 थीटा का, तो एक cos 2 थीटा का ये सूत्र है, एक cos 2 थीटा का ये सूत्र है, एक cos थीटा का और सूत्र बन सकता है, कैसे भाई, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इस बार मैंने cos को sin में कन्वर्ट किया, क्या मैं sin को cos में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ डेफिनेटली, कैसे, sin की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस को अंदर भेज दूं तो ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा बनेगा, वो आगे आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे ये माइनस अंदर जाके इसको -1 बना देंगे, तो -1, तो cos 2 थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा का तीसरा सूत्र बन गया। ठीक है, तो आपने sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले भी यहां देखें, क्लियर, ये सूत्र आगे काम आएंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा tan 2 थीटा का देख लेते हैं भाई, tan 2 थीटा, देखिए tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a और b को थीटा थीटा कर दो, a और b थीटा थीटा हो जाएगा, तो tan 2 थीटा, देखिए यहाँ थीटा, तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, और माइनस में tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले ध्यान रखना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, क्लियर। यहां पे अगर इसको बराबर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं sin 3 थीटा की, किसकी बात करते हैं, sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, sin 3 थीटा का ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी अपन यहां पे निकाल भी सकते हैं, कैसे, देखिए sin 3 थीटा वो हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा, sin 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा। अब ये हो गया sin a प्लस b, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो ये तो sin 3 थीटा है ही, दिख रहा है तुम्हें, लेकिन इधर ये जो सूत्र है वो ये वाला नहीं है। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, थीटा को तो रहने देते हैं और 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो sin थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, और इधर प्लस cos थीटा को रहने देते हैं, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो। अच्छा, पूरा साइन में कन्वर्ट करना है, पूरा किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, इधर पूरा का पूरा साइन है, कॉस आना ही नहीं चाहिए। ओके, कॉस नहीं आना चाहिए, तो फिर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ गुणा हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, और यहां पे ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से। अब देखो क्या बना, देखो अब देखते हैं, ये साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, यहां पे साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन क्यूब थीटा। क्यों भाई, क्यूब कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर यहां है और ये यहां से आया तो साइन क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहां अंदर मल्टीप्लाई करो साइन को, प्लस 2 साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन थीटा, और ये 2 साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब जोड़ लो 2 साइन थीटा और साइन थीटा, दैट इज 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, तो ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो 4 साइन क्यूब थीटा, क्या यही है। साइन 3 थीटा, इधर ये साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो बहुत जल्दी जल्दी ये निकालना पड़ेगा आपको, 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर ये फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा। जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर साइन 3 थीटा की आपको अगर वैल्यू चाहिए और उस समय आपको डायरेक्ट ये सूत्र याद नहीं है तो बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए आपको साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीजें आपको पहले से ही आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक है ये, धीरे धीरे ये फॉर्मूला भी आपको बहुत इजी सा लगेगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इससे पीछे वाले फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा यूज होंगे, लेकिन ये कभी कभी यूज होता है तो कभी कभार तुम भूल जाते हो। तो भूलने में क्या होता है, कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 4 साइन क्यूब थीटा आगे था या पीछे था, यही कंफ्यूजन होता है। तो आप जल्दी से इसको डेराइव भी कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये आपको यहां से आपके लिए आप नोट करना चाहें तो और नहीं करें तो भी चलेगा। यस, आपको ये फॉर्मूले सारे नोट करने हैं। आगे देखें, इसको मैं रफ करूं यहां पे। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी आप ऐसे ही डेराइव कर सकते हो जैसे ये वाला किया था, थीटा प्लस 2 थीटा करके पहले फॉर्मूला लगाना, उसको खोलना, उसके बाद में 2 थीटा के फॉर्मूले लगाना, फिर उसको खोलना और फिर वापस सारे के सारे कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सारे के सारे कॉस में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले लगा देना, वहां से आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, यस, ओके, त्रिकोणमिति आपकी यहां पे पूरी होगी। क्लियर। बेसिक मैथ के अंदर अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति, ठीक है, और त्रिकोणमिति हमने कंप्लीट की। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं श्रेणियां। तो सबसे पहले हम लोग समानांतर श्रेणी पे बात करेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, तो समांतर श्रेणी होती है जैसे 2 के बाद में 4 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 10, ऐसे। कैसे ये समानांतर श्रेणी कैसे? समानांतर श्रेणी होगी कि पहले पद से जो दूसरा पद आ रहा है, जितना अंतराल आ रहा है इनके बीच में, कितना अंतराल आ रहा है, 2 का, ऐसे ही हर अगले पद के मध्य 2 का अंतराल आ रहा है। हर अगले पद के मध्य कितना आ रहा है, 2 का अंतराल आ रहा है। इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसको? सार्व अंतर। यानी पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हर बार अगला पद आ जाए, वो है समानांतर श्रेणी। पिछले पद के अंदर एक फिक्स संख्या, हर बार एक नियत संख्या जोड़ने पर नेक्स्ट पद प्राप्त हो रहा हो और ऐसे लगातार ये श्रेणी बन रही हो, ऐसे लगातार एक सीरीज बन रही हो, तो उसको कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होगा? समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, पहला पद ए, फिर इसके बाद में दूसरा पद होगा a प्लस डी, तीसरा पद होगा a प्लस 2d, चौथा पद होगा a प्लस 3d, और ऐसे ही nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1d। क्यों n माइनस 1? देखिए, पहले पद के साथ d नहीं आया, दूसरे के साथ सिर्फ d आया, तो 2 माइनस 1 तभी तो हुआ d। तीसरे के साथ, यानी जो पद है ना उससे एक कम इससे गुणा है, ये चौथा पद है तो
3 गुना, 5वें पद में 4 गुना होगा, तो nवें पद में n में से 1 कम, ये ठीक है। और यहां पे d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ठीक है। कैसे आता है ये सार्व अंतर, अगले पद में से पिछले पद को घटाने से, अगले पद में से पिछले पद को घटाने से। तो a प्लस डी में से अगर a घटाऊं तो a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2d में से a प्लस डी घटाऊं तो 1d रहेगा, a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटाऊं तो a से a कैंसिल, 2d में से 3d में से 2d घटेगा तो 1d रहेगा। यानी हर एक के अंदर अंतर कितना है, d का अंतर है, हर एक में d का अंतर है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का nवां पद ये वाला है, ठीक है। और समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है ना वो ये है। फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर, अच्छा ये भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। Sn बराबर n/2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें कितने टोटल टर्म्स कितने, ठीक है। तो n/2 2a, जहां a प्रथम पद है, प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है, सार्वंत्र। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन, जैसे 2 4 6 8 10, बस इसका मुझे योग करना है। कितने टोटल पद, 1 2 3 4 5 पद है, ठीक है। फॉर्मूले से देखते हैं, Sn बराबर 5/2, 6 कर देते हैं, तो ये हो गया 6/2। 6/2 इसलिए किया कि 3 आ जाएगा इजीली, छह बटा 2, फिर 2 a कितना, पहला पद 2 प्लस 2n, n कितने, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी इनके बीच में डिफरेंस, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, तो ये हर बार सेम आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है, तो डिफरेंस हो गया आपका 2। सॉल्व करते हैं, देखो ये तो कम है तो सीधा भी जोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा जैसे मान लें 100 पद है तो सीधा कब जोड़ें, तो फॉर्मूले से जोड़ना है। तो 3 4 प्लस ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 माइनस 1 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, 11 दूना 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 इंटू 3, 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 3 दूनी 6 1 7 78। तो 78 क्या इनको जोड़ने से हो रहा है, देख लो, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 8 30, 30 और 6 12 प्लस 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 40 42। सॉरी एक गलती की आपने यहां पे, ये देखें ये n-1 इंटू डी है, 2n-1 नहीं है, ये देखिए ये गलत है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 34 42, ये 42 होंगे। और इधर ये आपने देखा 42 ही आ रहे हैं, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 40 और 2 42, ठीक है। ये भी 42 है और इधर भी 42। तो ऐसी मिस्टेक आप मत करना, थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां ना हो, ठीक। आगे देखें, नेक्स्ट है गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में तो एक फिक्स संख्या जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही थी, और गुणोत्तर श्रेणी में एक फिक्स संख्या गुणा करने पर अगला पद मिलेगा। जैसे मान लो मैंने पहला पद ले लिया 2,
फिर एक मैं फिक्स संख्या ले लूं 3, तो 3 को गुणा करूं तो अगला पद 6, फिर उसको 3 से गुणा करूं तो अगला पद 6 3 18, फिर 18 3 54, ऐसे। तो एक फिक्स संख्या से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, यानी पिछली संख्या को पिछले पद को एक फिक्स संख्या से गुणा करने पर हर बार अगला पद प्राप्त हो रहा हो। तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन रेशियो होता है, सारो अनुपात होता है, जिसको आर कहते हैं। वो आएगा कैसे? अगले पद में पिछले पद का भाग दूंगा। तो 6 में 2 का भाग दिया 3, 18 में 6 का भाग दिया, 18 में 6 का भाग दिया 3, फिर 54 में 6 का भाग दिया 3। तो ये हर बार सेम आ रहा हो तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? गुणोत्तर श्रेणी। अब ये गुणोत्तर श्रेणी कैसे लिखी जाएगी? तो गुणोत्तर श्रेणी लिखी जाएगी, पहला पद ए और प्लस करने की जरूरत नहीं है, पहला पद ए, दूसरा पद ए इंटू एक फिक्स रेशियो, तीसरा पद a इंटू अगेन वो फिक्स रेशियो गुणा होगा तो r इंटू आर स्क्वायर, फिर a इंटू आर अगेन r क्यूब। तो देखिए पहले में r नहीं है, पहले में r की पावर 0 है, दूसरे में r की पावर 1 है, तीसरे में r की पावर 2 है और चौथे में r की पावर 3 है। तो ऐसे ही nवें में r की पावर क्या होगी? तो a r की पावर n-1, क्योंकि एक कम पावर है, ये nवा पद है। कौन सा पद है ये? nवा पद। कभी कभी आपको ये पूछा जाएगा कि ऐसे आपको लिख के दे दिया क्या 2 6 18 54, बोला कि इसका आप 10वां पद बताओ, इसका आप 10वां पद। तो आप ऐसे 10 बार गुणा करके थोड़ी लिखोगे। इसका 10वां पद देखिए, इसका पहला पद क्या है? इसका पहला पद 2, इसका सार्व अनुपात कितना है? तो इसका सार्व अनुपात r बराबर कितना है? 3। सार्व कैसे? हर अगले पद में पिछले पद का भाग देने पर आएगा। तो सार्व अनुपात 3, a बराबर 2 है और r बराबर 3 है, और आपको पूछा 10वां पद, यानी आपको n बराबर 10वां पद पूछा। ठीक है, तो n बराबर 10वां जो पद है वो an बराबर हो जाएगा क्या? a r की पावर n-1। ठीक है, a कितना है? 2, r कितना है? 3 की पावर n-1, n कितना? 10 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 9। ठीक है, तो 3 की पावर 9 आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 3 को 9 बार गुणा करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। आपको डायरेक्टली ऐसे ऑप्शन में मिल सकता है कि 2 × 3 की पावर 9। क्लियर? अब आगे देखते हैं। यस, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a प्रथम पद r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला कब है? जब r ग्रेटर देन 1 है, यानी जो सारो अनुपात है वो 1 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, और अगर सारो अनुपात 1 से कम है तो फिर ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, 1 - r की पावर n और 1 - r हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि r की पावर अगर r 1 से ज्यादा है, r 1 से ज्यादा तो ये संख्या धनात्मक आएगी और योग धनात्मक आएगा, और अगर r 1 से कम है तो फिर ये संख्या क्या है? फिर ये संख्या क्या आएगी? ऋणात्मक, और योग ऋणात्मक नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पे, अच्छा अगर नेगेटिव संख्याओं का योग है तो ऋणात्मक होगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो उस केस में ये वाला आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये रिवर्स कर दिया। ठीक है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, और इसमें a 1 - r की पावर n और 1 - r। अब एक तीसरा स्पेशल फॉर्मूला है। तीसरा स्पेशल फॉर्मूला ये है कि अगर r 1 से बहुत छोटा है, r अगर 1 से बहुत छोटा है, जैसे मान लो r बराबर है आपके पास 1/4, ये 1 से बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन फिर भी ये है 0.25 है, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं लेकिन 1 से छोटा है। क्लियर? तो r बराबर 1/4 है तो फॉर्मूला आप यूज करोगे ये वाला। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ये वाला। लेकिन अगर आपके पास r बराबर है 0.005, अगर ये फॉर्मूला r का फॉर्मूला,
आर का वैल्यू, तो आप फॉर्मूला ये यूज करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू है, आर की वैल्यू अगर ये है, तो आर की पावर जो एन है ना, आर की पावर एन, एन एक बड़ी संख्या, काफी बड़ी संख्या होगी, एन या इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर इस बहुत छोटी वैल्यू की बड़ी पावर होती है ना, वो और भी ज्यादा छोटी होती है, या मैं कहूं कि इसको लगभग टेंस टू 0 हो जाएगी ये। और अगर ये वाली वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी तो ऊपर क्या रहेगा, a इंटू 1, तो a और अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और अगर r 1 से छोटा है, अगर r 1 से छोटा है और n टेंस टू इंफिनिटी है, r 1 से छोटा है और n टेंस टू इंफिनिटी है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला भी ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा जैसे 1/4 है, और इसकी पावर अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूं, n टेंस टू इंफिनिटी, n इंफिनिटी नहीं, बराबर इंफिनिटी नहीं है, n टेंस टू इंफिनिटी, यानी n बहुत ज्यादा पावर है यहाँ पे, तो फिर ये वाली वैल्यू भी लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी, तो फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका अगेन, ठीक है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी का, जिसमें r 1 से छोटा है। जैसे देखिए, जैसे 8 के बाद में 2 के बाद में 1/2, 1/8, ये तो इसका सारा अनुपात कितना, ऐसे ये कहां तक है, ऐसे ये इंफिनिटी तक है, अनंत तक है। तो इसका योग क्या होगा, तो पहले तो इसका सार्व अनुपात कितना हुआ, तो अगले पद में पिछले पद का भाग दूं, 2/8, 1/4, फिर 1/2/2, 1/4 हो गया, फिर 1/4/1/2, तो 1/8/1/2, 2 से ये कैंसिल, अगेन 1/4। तो गुणोत्तर श्रेणी तो है, और आर है वो लेस देन 1 है, आर है वो लेस देन 1 है, तो इसके और ये अनंत तक है, तो इसका योग है एस एन बराबर, वो हो जाएगा a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। तो a कितना है 2 और 1 माइनस आर कितना है 1/4, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 2 और 1/4 हो जाएगा ये 3/4, मतलब 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो 8 में इतनी सारी 8/3, सॉरी प्रथम पद 8 है, क्यों? क्योंकि ये जो योगफल आया ना वो 8/3, वो तो 8 से भी कम आ गया। 8 से कम तो कैसे हो सकता है, ऐसी गलतियां पकड़ना सीख लें। 8 से कम कैसे हो सकता है, क्योंकि 8 के अंदर 2 जुड़ेगा, 10 तो यहां पे ही हो गया, फिर इसके बाद में ये जुड़ेगा तो सही ना, कुछ न कुछ तो जुड़ेगा, तो 8 से कम तो योग हो ही नहीं सकता, मतलब 10 से कम तो हो ही नहीं सकता, जब ये तो 8/3 मतलब 8 से भी कम हो गया, 8 में 3 का भाग देने पर। तो ये आपने यहां गलती कर दी कि आपका जो प्रथम पद है ना a, वो आपका 8 है, तो यहां 8 आएगा, कितना आएगा यहाँ 8, और फिर ये बटे में 8 के बटे में 3/4, 4 ऊपर जाएगा, 8 चौक 32, तो आपका फाइनल आंसर होगा 32/3। 32/3 कितना आया, 32/3 आ गया आपका, 3 का भाग इसमें दिया, 3 एकम 3, और फिर ये मतलब 30 और फिर 2 6 18, 10.6 समथिंग आ गए, ठीक है। तो ये सारे मिला करके 0.6 ही नहीं हुए, ये इसके बाद में ये अनंत तक है, वो सारे मिला करके 0.6 के बराबर ही नहीं है, हाँ 0.6 से थोड़े से ज्यादा है, क्लियर। तो ये आपके पास अनंत पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल हुआ, और आगे अपन बेसिक मैथ में और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इसके नोट्स बनाएं आप।